ओम हरितश्यत। सभी साधक निस्वरूप में आ जाएं। समस्त ईश्वरी शक्तियों का आह्वान करते हुए आनंद विभोर होकर प्रणव का उच्चारण करें। ओम हरितश्यत। स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना मानव के जीवन में उत्कृष्ट कोटि की बात है। यदि मानव अपने ही द्वारा स्वाधीन हो जाए तो उसका विकास निश्चित है। और वो स्वाधीन होने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या होती है? कर्म को समझ लेना। क्योंकि अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं, मानव योनि योग की योनि है। और इस योग की प्राप्ति के लिए मानव को कर्म को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म ही बंधन में डालने वाला होता है। तो इसलिए 3 चीजें होती हैं: विकर्म, अकर्म और कर्म। विकर्म होता है महापुरुष लोग जिस चीज में रहते हैं, विकर्म में रहते हैं, मीन्स विकल्प रहित कर्म। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं होता। तो इसलिए संकल्प का ना होना और कर्म का होना, वो विकल्प शून्य कर्म कहलाता है। कि विकल्प शून्य कर्म में महापुरुष रहते हैं, इसलिए इनका काम उसी तरीके से, दूसरी तरीके से अकर्म। अकर्म भी ये वो विद्या है, इसके द्वारा मनुष्य जानता है कि करने वाला कोई कर रहा है और करत रहत दिन रैन, वो करने वाला अपने आप कर रहा है। तो जो काम अपने आप होता रहता है वो अकर्म कहलाता है और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। और जब से सृष्टि बनी है तब से ये कर्म हो ही रहे हैं और स्वतः हो रहे हैं। तो एक है विकल्प शून्य कर्म, विकर्म कहलाता है, और एक स्वतः होने वाला कर्म अकर्म कहलाता है, और तीसरा कहलाता है कर्म। तो इस प्रकार इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि कर्म का रहस्य क्या है। तो जिस समय ये तीनों चीजें समझ में आ जाएं कि विकर्म, अकर्म और कर्म, जिनका विभाजन हो गया, तो फिर बात समझ में आ जाती है कि अब मानव जीवन जो मिला है, भौतिक जीवन कर्तव्य के लिए मिला है। इस कर्तव्य के द्वारा करना कितना सा है, केवल सहयोग करो, सद्भावना करो। और इसमें बहुत बड़े कर्म की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जीवन में एक दूसरे के अधिकार की रक्षा, अपने अधिकार का त्याग का मतलब दूसरों के काम आओ, सहयोग करो, सद्भावना रखो। तो ये सद्भावना जब जीवन में अवतरित हो जाती है तो उसी समय कर्म से छुटकारा मिल जाता है, मीन्स अकर्मता में जीवन आ जाता है। उसे बस भरोसा हो जाता है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान ही कर रहे हैं और अनादिकाल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इस तरह अपने को हटा लेता है बीच में से। जिस समय वो अपने आप को अपने से हटा लेता है, उसी समय अध्यात्म का जीवन प्रवेश हो जाता है। भौतिक जीवन अभी बताया, भौतिक जीवन तो केवल इतना है, सहयोग करो, सद्भावना करो। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें कर्म की जो विधि है वो अकर्म के अंतर्गत आ जाती है। अकर्म का फिर से मतलब समझ लें कि अपने आप हो रहा है। अब हमें होने में रहना आ जाए तो होने में निश्चिंतता, करने में सावधानी, करने में सावधानी, होने में निश्चिंतता। और जो तीसरी चीज है कर्म, इसको जोर दिया है, इसको जोर इतना ही दिया है कि इस कर्म का नाम है कार्यम कर्म। कार्यम कर्म मीन्स करणीय कर्म। ये जो करणीय कर्म है, ये हर मानव के जीवन में ऐसी प्रक्रिया है कि ये स्वतः होती है। ऐसे कार्यम कर्म कैसे होता है कि इंद्रियां अविषय होती हैं, मन निर्विकल्प होता है, बुद्धि सम होती है,
तो ये जो प्रक्रिया है, इसे यही कर्म की प्रक्रिया कहलाती है। वास्तव में मानव को और तो कुछ करना नहीं है, केवल यही एक करना है जिसे कहते हैं करणीय कर्म, कार्यम कर्म, यज्ञ। यही मानव जीवन में यदि सीख जाए तो इस विधि में गीता हमें एक ही बात बताती है कि अर्जुन कर्म कर, कर्म कर। तब फिर बताते हैं कौन सा कर्म कर, तो कहते हैं कार्यम कर्म कर, करणी कर्म कर, यज्ञ कर। तो उन सब को बताते बताते इशारा कर देते हैं कि मानव के जीवन में एक कर्म ऐसा है जिससे मानव को जीवन की सफलता प्राप्त होती है। और वो सफलता में क्या सफलता होती है कि उसे इसी जीवन में वो चीज प्राप्त हो जाती है जिसके लिए उसके जीवन में तलाश थी। उसे वो चीज मिल जाती है। मीन्स क्या चीज मिल जाती? वो जीवन मिल जाता है जिस जीवन में शांति है, स्वाधीनता है, रस रूपता है। इसलिए स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना है, किसी श्रम के द्वारा नहीं, किसी कर्म के द्वारा नहीं, स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना। इसे हमारी भाषा में कहते हैं अचाह होना, किसी प्रकार की चाहना न रखना। ये अचाह होना कैसा है? तो पहले बताया विकल्प शून्य कर्म, विकल्प शून्य, किसी प्रकार का संकल्प नहीं है और कर्म कर रहा है। महापुरुष इसी तरह अपना जीवन बिताते हैं, विकल्प शून्य कर्म करते हैं। जब उनको लोग देखते हैं कि ये कर्म तो करते ही हैं, लेकिन उनके कर्म में संकल्प नहीं होता। जब जीवन में संकल्प नहीं होता तो जीवन में निसंकल्पता आ जाती है, असंगता आ जाती है, समता आ जाती है, स्वाधीनता आ जाती है। तो इसलिए आज जो बात रखी थी, स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना। जब हम स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन हो जाते हैं तो जगत में भी उपयोगी हो जाते हैं, अपने आप में भी उपयोगी हो जाते हैं और सर्व के साथ उपयोगी हो जाते हैं। मानव जीवन वास्तव में तीनों ही के लिए मिला है कि जीवन निकटवर्ती समाज के लिए उपयोगी हो, और मानव जीवन अपने लिए उपयोगी हो, और मानव जीवन सबके लिए उपयोगी हो। ऐसी व्यवस्था मानव को बनाने वाले ने बना के भेजी थी कि ये मानव सर्वप्रिय है, सबका प्यारा है, अपने प्यारे का भी प्यारा है। इसलिए प्यारे के भी काम आ जाए, स्व के अपने काम भी आ जाए। तो अपने काम आने के लिए सबसे खास बात है स्वाधीनता। स्वाधीन व्यक्ति अकर्म में रहता है। अकर्म को लोग अपनी हिंदी के अनुसार समझते हैं, लेकिन अकर्म का मतलब है कर्म होते रहें और उसमें हमारे अंदर अहम ना आने पावे। अकर्म वो विद्या है जिसमें कर्म तो होते रहेंगे लेकिन अहम नहीं आने पाएगा। तो जब अहम शून्य हो गया तो वो महापुरुषों की गिनती में आ जाएगा, विकर्म की गिनती में आ जाएगा, वो विकल्प शून्य होकर कर्म करेगा। तो इस प्रकार एक रहस्य है, कर्म का रहस्य है। ये रहस्य वास्तव में महापुरुष लोग खोल देते हैं। वैसे हमारे महापुरुषों में तो गीता कृष्ण भगवान के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने भी इसके लिए अलग अलग चीज बताई है, कर्म, अकर्म और विकर्म। जब तीनों का रहस्य समझ में आ जाता है तो मानव केवल इतना ही है कि अपने जीवन में जो रहस्यपूर्ण चीज है उसको जान ले। उसके जानने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को क्या दिया? एक धृति दी, एक जिज्ञासा दी कि मानव तो तेरे अंदर एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की पूर्ति करना। तो वो पूर्ति कैसे हो? तो उस पूर्ति के लिए पहला सूत्र है निर्मम होना, निष्काम होना, अचाह होना, अकिंचन होना, अप्रयत्न होना। इन सब को मिला करके स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना। तो स्वाधीनता दिवस के ऊपर पर आज बहुत सुंदर बात है। ये मानव जीवन को, ये जीवन जो मिला है वास्तव में स्वाधीन होने के लिए। एक स्वाधीनता की पहचान और भी है, स्वाधीन व्यक्ति को जगत की आवश्यकता नहीं होती, स्वाधीन व्यक्ति को सर्वसमर्थ प्रभु की भी आवश्यकता नहीं होती। स्वाधीन व्यक्ति तो जगत के भी काम आता है, स्वाधीन व्यक्ति तो सर्वसमर्थ प्रभु के भी काम आता है, और स्वाधीन व्यक्ति अपने काम भी आता है।
तो ऐसा जीवन सबको मिल जाए, उसी के लिए ये आज का दिवस मनाया जाता है कि हे मानव स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन हो जाओ। इसका मतलब क्या है? अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब होता है अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने ज्ञान का आदर करो, और एक परमात्मा है जो केवल हमने सुना है, तो उस सुने हुए परमात्मा में अविचल विश्वास करो। और तीन ही तो शक्तियां मानव के पास हैं, एक शक्ति क्रिया शक्ति, दूसरी शक्ति विचार शक्ति, और तीसरी शक्ति भाव शक्ति। तो क्रिया के द्वारा जो चीज उपयोगी है जगत के लिए उपयोगी हो सकती है, विचार के द्वारा मानव अपने लिए उपयोगी हो सकता है, और आस्था श्रद्धा विश्वास के द्वारा परमात्मा के लिए उपयोगी हो सकता है। मानव वो है जो सर्वप्रिय है, सबके लिए उपयोगी है। तो उस उपयोगिता का नाम ही स्वाधीनता है। हम ऐसा नहीं है कि अमुक के काम आएंगे, अमुक के काम नहीं आएंगे। हमें सभी को अपना मानना होगा। भौतिक दृष्टि में हमें सभी को अपना मानना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि में किसी को अपना नहीं मानना है, और आस्तिक दृष्टि में केवल प्रभु को ही अपना मानना है। तो प्रभु को मानने के लिए मीराबाई ने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो जो व्यक्ति परमात्मा में इतना भरोसा करता है, इतना विश्वास करता है, दूसरा न कोई, दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो अर्थात अपने ही अपने हैं। तो अपने स्वरूप में स्थित आ जाना ही महापुरुषों का लक्ष्य है। ये मानव अपने स्वरूप में आ जाए, मीन्स अपने आप को जान जाए। जब स्वरूपस्थ मनुष्य ही सारी क्रियाओं को समझ लेता है, इसलिए हमारा केवल जो कार्यम कर्म है अपने स्वरूप में स्थित होना है। और जिस समय हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वो स्थिति हमें प्रज्ञा प्रदान करती है, और स्थित में प्रज्ञा आती है। जब ज्ञान आता है तो ज्ञान उसे उच्च कोट पर ले जाता है। फिर उसमें एक मानव में खासियत आती है, जब मैंने ये सब चीज़ें पाई हैं तो ये चीज़ दूसरे लोग भी पालें। तो उसके मन में बड़ा विचार आता है कि किसी तरह भी ये जो दुखी मानव है, परेशान मानव है, ये व्यर्थ में परेशान है। और असली बात बताएं, ये परेशानी हमारे परमात्मा को पसंद नहीं है। वो अपने मानव को परेशान नहीं देखना चाहता, वो मानव को उदार देखना चाहता है, स्वाधीन देखना चाहता है, प्रेमी देखना चाहता है। यदि हम उदार होकर जगत के काम आ जाएं, स्वाधीन होकर अपने काम आ जाएं, प्रेमी होकर हम सबके काम आ जाएं, तो ये सर्वमान्य सत्य है। इसकी खोज महापुरुषों ने की। महापुरुषों ने एक इशारा दिया कि मानव तू अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने पैरों चल और अपने पैरों पर खड़ा हो। किसी अन्य के सहारा मत ले, और कोई सहारे की तुझे जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मानव है। मानव को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मानव तो स्वयं प्रकाश है। मानव स्वयं प्रकाश है, इसके पास अपना प्रकाश है, अपना ज्ञान है, और अपने ज्ञान का आदर करे और अपने बल का सदुपयोग करे। दो ही चीजें हैं, दो पैरों से चलता है, विवेक का आदर और बल का सदुपयोग। तो बल के सदुपयोग से जीवन जगत में उपयोगी हो जाता है, विवेक के आदर से अपने लिए उपयोगी हो जाता है। तो इसलिए ये जीवन तो वास्तव में परमात्मा ने उच्च कोट में रखा था। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ मानव कहलाता है। ये सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसकी श्रेष्ठता केवल इतनी है कि ये पराधीन ना रहे। क्यों कि पराधीन सपने सुख नाई। पराधीन व्यक्ति तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यदि उसे सुखी होना है तो स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना। तो आज वास्तव में हमें स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त जो मनाते हैं उस पर भी स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन होना है। और जब हम स्वाधीन हो जाते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है। और इसी प्रसन्नता के लिए तिरंगा झंडा कहलाया जाता है। तिरंगा झंडे में तीन ही बातें, अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने ज्ञान का आदर कर, और सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था कर। तो मनुष्य को जब तीनों बातें पता चल गई, तीन ही शक्तियां भी हैं, इन तीनों शक्तियों का जीवन में उपयोग करे
तो मानव खुद स्वयं सर्वशक्तिमान है। ओम हरि तत्सत।